हेलो फ्रेंड, आज हम आपको ठाकुर जी और शिव जी की बहुत ही अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करने से शिव जी के साथ साथ ठाकुर जी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। जब ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ तो शिव जी अपने आप को रोक ना सके और वे भी उनसे मिलने के लिए व्याकुल होने लगे। और उनसे मिलने के लिए उन्होंने कितने यत्न किए, कितने प्रयत्न किए, ये इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए शिव जी ठाकुर जी की जय। जैसे ही ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ, शिव जी को जब पता लगा तो वह बड़े ही खुश हुए। कैलाश पर्वत पर शिव जी बैठे हुए थे और सोचने लगे कि ओहो, भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं। उनके मन में इच्छा हुई कि वे भी उनके दर्शन करें। अब वह नंद गांव पहुंच गए और वहां गोपियों से जाकर बोले कि अपने नंद बाबा से कहो कि हमें कन्हैया से मिलवाएं, हम सबका भविष्य बताते हैं। गोपियों ने यशोदा मैया के पास जाकर कहा, मैया, द्वार पर एक जोगी आयो है, वो कह रहे हैं आप एक बार लाला को दिखवाए दो, गंडा वंडा बांध देंगे वो। ऐसा करने से लाला को नजर नहीं लगेगी। यशोदा मैया ने सुना तो वो अटारी पे चढ़कर झांक कर देखने लगी। जैसे ही उन्होंने झांक कर नीचे देखा तो वह चौंक गईं। महादेव का स्वरूप कैसा था? अंग में भभूत, गले में मुंड माला और साथ में नाग जो है फस फस फुसकार मार रहा है। यशोदा मैया ने देखा तो कहा, इतना भयभीत बाबा, और तू कह रही है अपने लाला को दर्शन करा दूं? मना कर दे, नहीं मिलेगा मेरा लाला। सखियों ने महादेव जी के पास जाकर कहा, महादेव जी, मैया कह रही हैं आपका स्वरूप बड़ा खतरनाक है, मेरा लाला तो डर जाएगा। आपके गले में ये मुंड की माला है और ये सर्प विराजमान है, इन सबन को देख के लाला डर जाएगा। जाए मारे यशोदा मैया मना कर रही हैं। महादेव जी ने सुना तो कहा, यशोदा मैया मेरे एक सांप से डर रही हैं, उनका लाला तो पूरे से इस नाग की फन पे विश्राम करे है। मैया यशोदा, तेरा लाला तो 1000 फन वाले से इस नाग पर सोवे है। मैया ने ऊपर से सुना तो कहा, 1000 सर्प पे सोए मेरे शत्रु, मेरा लाला काहे सोए, ऐसा लांछन क्यों लगा रहे हो? तब शिव जी ने कहा, मैया तू अपने लाला का स्वरूप न जाने है, एक बार मुझे अंदर बुला के तो देख, तब तुझे पता चलेगा। सब सखियों ने मैया के पास जाके कहा, मैया ये ऐसे ना जाने वाले, ये लाला से मिलकर ही जाएंगे। मैया ने सुना तो कहा कि मैं सब बाबाओं को जानती हूँ, थोड़ी बहुत सामग्री दे दूंगी, उसे लेकर बाबा चला जाएगा। अब यशोदा मैया सोने के थाल में सुंदर सुंदर सामग्री सजा कर लेकर आई और बोली, बाबा झोली आगे करो। बाबा बने शिव जी ने कहा, क्यों? मैया यशोदा ने कहा, बाबा ये सारी सामग्री लो और यहीं से हमारे लल्ला को आशीर्वाद देके यहीं से चले जाओ। बाबा और कोई कमी हो तो बता देना, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन मैं अपने लाला से ना मिलवाऊंगी। आपके इस रूप को देख के मुझे डर लग रहा है, तो मेरा लाला तो छोटा सा है, वो कैसे देखेगा? शिव जी ने कहा, मैया तू अपने लाला को जाने नहीं, मेरे जैसे रूप वाले तो कितने उसके आगे पीछे डोलते रहते हैं। मैया हमें तेरी ये सब वस्तु नहीं चाहिए, कछु नहीं चाहिए। सखियों ने सुना तो कहा, बाबा अब क्या लोगे? जब कुछ नहीं लेना तो हमारे प्राण ले जाओ, पर लाला से तो मैया नहीं मिलवावेगी। शिव जी बोले, मैया हम तेरे लाला के दर्शन करे बिना ना जाएंगे। मैया बोली, अंतिम बार पूछ रही हूँ, भिक्षा चाहिए कि नहीं? मिलेगी तो केवल भिक्षा मिलेगी, लाला नहीं मिलेगा। महादेव जी बोले, मैया भिक्षा नहीं चाहिए, बस अपने लाला के दर्शन करा दो, ऐसा आशीर्वाद दे के जाऊंगा कि जुग जुग जिएगा तेरा लाला। मैया बोली, बाबा जो कहोगे सब करूंगी, पर लाला नहीं दिखाऊंगी। अब महादेव भी कहाँ मानने वाले थे, वो भी अपना त्रिशूल गाड़ के वहीं बैठ गए और बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे द्वार पर आकर यहीं पर बैठे रहेंगे, कभी तो लाला निकल के आवेगो, अभी तो छोटा है, बड़ा होगा तब देख लेंगे। यशोदा मैया बोली, मुझे अपना लाला बूढ़ा हो जाएगा तो भी मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। मैं भी तुम्हें वचन दे रही हूँ कि मेरा लाला चाहे अंदर रहते रहते बूढ़ा हो जाए, पर मैं तुम्हें दर्शन नहीं कराऊंगी। मैया बोली, तू बैठा रहे यहीं पे, मैं पीछे से द्वार खुलवा लूंगी, पीछे से चला जाएगा मेरा लाला। महादेव जी बोले, मैया हम जोगी हैं, अनेक रूप धारण कर ले, चारों ओर से आपके नंद भवन को घेर लेंगे, कभी तो लाला निकलेगा। मैया बोली, ये रही बाबा तेरी हट और अब ये रही मेरी हट। सब गोपियों से बोली मैया कि अब तो तुमने लाला देख लिया तो देख लिया, अब आगे से कोई को मेरा लाला नहीं दिखेगा। यशोदा मैया भीतर चली गयी। भीतर जाके उन्होंने द्वार खिड़की सब बंद कर लिए कि कहीं से भी ठाकुर जी दिख न जाए। महादेव जी वहीं पर ध्यान में मग्न हो गए और नन्हे से गोपाल जी का स्मरण करने लगे और स्मरण करते हुए कह रहे, गोपाल जी इतनी दूर से चलकर हम आए, इतनी मेहनत और इतनी परिश्रम करके आए आपकी एक झलक पाने के लिए, परंतु आप भीतर इतने नवाब बनकर बैठे हो कि भीतर से बाहर ही नहीं आ रहे। मैया के चित्त में थोड़ी तो भावना प्रकट करो जिससे आपके दर्शन करा दे। महादेव की बातों को सुन के यशोदा मैया की गोद में लेटे हुए कान्हा ने
रुदन करना शुरू कर दिया और ऐसे रोए ठाकुर जी की मैया ने खूब प्रयास किया। दूध पिलाया, दही खिलाई, शहद चटाया, झुनझुना हिलाया, परंतु ठाकुर जी नहीं माने। पलना झुलायो, जो मैया कर सकती थी वो सब कुछ किया, परंतु ठाकुर जी शांत नहीं हुए। रोते रोते ठाकुर जी नीलमणि से लालमणि हो गए, पर रोना बंद नहीं हुआ। तभी एक गोपी आई और बोली, मैया बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। यशोदा मैया ने कहा, क्या? उसने कहा, मैया जरूर लाला को नजर लग गई है, इतनी नजर उतारने के बाद भी ये नजर नहीं जा रही है। अब कोई सिद्ध महात्मा, कोई योगी आवे, वही से ये नजर उतर पाएगी। मैया बाहर जो जोगी बैठा है, मुझे तो लगता है वही बढ़िया जोगी है, वही के दर्शन कराए दो। तब यशोदा मैया ने कहा कि जाके उससे कह दो कि लाला का रुदन बंद कर दे, और वो भी वो दूर से करेगा, तभी उसको लाला के दर्शन कराऊंगी। तभी गोपियां दौड़ी दौड़ी शिव जी के पास आईं और बोली, बाबा चलो अंदर। यशोदा मैया मान गई हैं। महादेव जी बोले, मना कर दो कि अब समय नहीं है हमारे पास, अब हम नहीं आ रहे, उनकी गरज पड़े तो लाला को बाहर ले आए। तभी एक गोपी बोली, बाबा ज्यादा इतराओ ना, तुम ना जानो हम ब्रजवासी हैं, लाला अगर तेरे से शांत ना हुआ तो हमारे पास भी बहुत तरीके हैं शांत कराने को, अवसर मिल रहा है तो मिल लिया लाला से। तभी एक गोपी ने कहा, अगर तुम अंदर चलोगे बाबा तो मैं प्रयास करूंगी कि लाला तुम्हारी गोद में आ जाए। जैसे ही शिव जी ने सुना कि गोद में लाला को लेने की बात, तो उन्होंने कहा, आप मुझे उनको गोद में दोगी? गोपी ने कहा, मैं प्रयास करूंगी, भीतर चलो। और जैसे ही महादेव जी ने नंद भवन में प्रवेश किया, प्रथम चरण रखते ही ठाकुर जी का रुदन धीरे धीरे कम होने लगा। जैसे जैसे महादेव करीब आ रहे थे, वैसे वैसे उनका रुदन कम हो रहा है। यशोदा मैया देख के कहती है, हाँ ठीक हो रहा है, बाबा से कह दो वापिस चला जाए। जैसे ही महादेव जी को बाहर किया, ठाकुर जी फिर जोर जोर से रोने लगे। यशोदा मैया समझ गई कि जा जोगी ने ही कछु किया है, और वह बोली, जाओ लेके आओ जा जोगी को। मैया गोद में लेके बैठी और छुपा रखा ठाकुर जी को। बोली, बाबा दूर से ही देख ले ठाकुर जी को। शिव जी बोले, मैया ऐसा ना करो। यशोदा मैया बोली, क्या करूं? शिव जी बोले, पलना में ले कटा दो, हम दूर से ही देख लेंगे ठाकुर जी को। अब मैया कह रही, मेरा तो हृदय निकला जा रहा है। शिव जी बोले, मैया मैं सौगंध खा रहा हूँ, इसकी नजर उतार के जाऊंगा और सौगंध खा के कह रहा हूँ, तेरा लाला इस पृथ्वी पर रहेगा, मैं जाकी नजर उतारने के लिए इसके संगी रहूंगा, तेरे लाला को कभी भी किसी की नजर नहीं लगेगी। रोते हुए ठाकुर जी को जैसे ही मैया ने पलना में लिटाया, तो सबसे पहले महादेव जी ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। यशोदा मैया ने कहा, बाबा तू तो ऐसे दंडवत कर रहा है जैसे कोई भगवान है। शिव जी बोले, मैया तू ना जानेगी ये बात, तुझे ना पता कि तेरी गोद में कौन खेल रहा है। अपनी दूंगी निकालकर जैसे ही उन्होंने स्वर प्रकट किया, स्वर को सुनते ही नेक से गोपाल जी रोना धोना तो भूल ही गए, शांत होके खुशी मन से मुस्कुराने लगे। सारी गोपियां ये देखकर आश्चर्य में थी, और यशोदा मैया भी ये देखकर आश्चर्य में थी कि ये क्या हो गया लल्ला को। अभी तो लल्ला इतना रो रहा था और अब इतना खुश हो गया। तो ऐसे ही हैं हमारे ठाकुर जी, वो ना शिव जी के बिना रह सकते हैं और ना शिव जी उनके बिना। तो ये थी सावन मास में सुनी जाने वाली अद्भुत कथा, जिसे सुनने से दोनों भगवान की कृपा प्राप्त होती है। कर्नाटक से दूर दक्षिण क्षेत्र में अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक योगी रहती थी। उनकी माँ काशी जाना चाहती ताकि वह विश्वनाथ मंदिर जाकर शिव को गोद में प्राण त्याग सके। इसके अलावा उसने अपने जीवन में अपने बेटे से कुछ नहीं मांगा था। उसने कहा, मुझे काशी ले, मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं वहीं जाकर मरना चाहती हूँ। योगी ने अपनी बूढ़ी माँ के साथ दक्षिण कर्नाटक के जंगलों से होते हुए काशी के लिए लंबी यात्रा शुरू कर दी। वृद्ध होने के कारण उसकी माँ का स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो उन्होंने माँ को कंधे पर उठा लिया और जाहिर तौर पर कुछ समय पश्चात वह कमजोर महसूस करने लगी। उनके पास शिव से याचना करने के बजाय और कोई चारा नहीं बचा। उन्होंने याचना की, हे शिव जी, मुझे मेरे इस प्रयास में विफल मत होने देना। बस यही एक चीज है जो मेरी माँ ने मुझसे मांगा, कृपया मुझे इसे पूरा कर। मैं इन्हें काशी ले जाना चाहता हूँ, हम वहाँ सिर्फ आपके लिए कृपया मुझे ताकत दें। तब तक ही जैसे ही उन्होंने चलना शुरू किया तो पीछे से एक घंटी की आवाज सुनाई, जैसे कोई बैलगाड़ी आ रही। उन्हें धुंध से उभरती हुई एक बैलगाड़ी दिखाई दी, जिसे एक बैल खींच रहा था, जो थोड़ा अजीब, क्योंकि एक बैल वाला बैलगाड़ी छोटे रास्ते से लिए होता आ रहा था। जब सफर लंबा है और जंगली इलाके से होते हुए जाना है तो हमेशा दो बैलगाड़ी ही बैल को खींचती है, पर जब आप थके हो तो
दो ऐसी बारीकियों को किसे ध्यान रहता है। गाड़ी नजदीक आई पर वे चालक को नहीं देख पाए क्योंकि चालक लवादे में था। वह बाहर धुंध। उसने कहा, मेरी माँ बीमार है, क्या आपकी बैलगाड़ी में यात्रा करते हैं? उन्होंने कहा, अंदर बैठ। व्यक्ति ने सिर हिला के कहा, हाँ। वे दोनों गाड़ी में बैठे और बैलगाड़ी आगे चलने लगी। कुछ समय बाद योगी का ध्यान इस ओर गया कि जंगल रास्ता होने के बावजूद भी बैलगाड़ी बहुत आसानी से आगे। तब उसने नीचे देखा और पाया कि पहिए घूम नहीं रहे, वे रुके हुए हैं, पर गाड़ी आगे बढ़ रही थी। तब उन्होंने बैलगाड़ी की तरफ देखा और पाया कि बैल बैठा हुआ था पर बैलगाड़ी चल रही थी। तब उन्होंने चालक की ओर देखा और पाया कि वह सिर्फ लबादा ही था। उसने अपनी माँ की ओर देखा। माँ ने कहा, अरे पागल, हम पहुँच गए, अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं, यही जो जगह है, अब मुझे यहीं जाने। इतना कह के माँ ने शरीर के प्राण छोड़ दिए। बैलगाड़ी और चालक सब विलीन हो गए। योगी अपने गांव लौट आया। लोगों ने सोचा, ये इतनी जल्दी लौट आया, अवश्य अपनी माँ को कहीं छोड़ आया। यह उसे काशी ले नहीं गया। उन्होंने उससे पूछा, तुम अपनी माँ को कहाँ छोड़ आए? उसने उत्तर दिया, हमें वहाँ जाना नहीं पड़ा, शिव खुद आए थे हमारे। गाँव वालों ने कहा, क्या बकवास कर रहे? योगी ने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग क्या सोचते हैं, वे आए थे हमारे लिए और यही सच है। मेरा जीवन ज्योतिमय हो गया, यह मैं अपने अंतर में जानता हूँ। अगर आप नहीं मानते तो ना माने। तब उन्होंने पूछा, ठीक है, हमें कुछ दिखाओ ऐसा जिससे हम मान जाएं कि तुम सच बोल रहे हो, और यदि सच में शिव को देखा है और वे सच में तुम्हारे लिए आए थे तो हमें कुछ ऐसा बताओ जिससे हम विश्वास कर लें। योगी ने कहा, मैं नहीं जानता, मैंने उन्हें नहीं देखा, मुझे सिर्फ एक लबादा दिखा, वहाँ कोई चेहरा नहीं था, वहाँ कुछ नहीं था, वहाँ खाली था। अचानक सबने देखा कि वह खुद वहाँ नहीं, सिर्फ उनके कपड़े ही दिखाई पड़ रहे थे। वे दक्षिण भारत के महान संत बने। जहाँ भी वह जाते लोग उन्हें बिना चेहरे वाले योगी के रूप में जानने लगे। तो ये थी सावन मास में सुनी जाने वाली, मन को मोहने वाली, आत्मा को पवित्र करने वाली शिव जी और कान्हा की ये दो कहानियाँ। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करें।